हेलो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो वीडियो लेक्चर्स मैं बना करके डालता हूं, कुछ दिनों के बाद मेरा मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन आने वाला है। वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो, लेकिन वो पेड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। मैं ओनली सिर्फ़ और सिर्फ जो है लेक्चर्स इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। दूसरी बात यह है बेटा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो मेरे चैनल के ऊपर आओ या ना आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अगर वो वीडियो लेक्चर देखता है और डिमांड रखता है, फ्री नहीं है, आपको पेमेंट करना होगा। क्लियर कट। आगे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ओके, अगर मेरे पास कोई परमुटेशन दे रखा है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज द ऑर्डर ऑफ, बहुत बढ़िया डेफिनेशन बता रहा हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। परम्यूटेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया जाता है भाई? डिफाइंड एज, मान लिया मेरे पास कोई परमुटेशन एफ है, ओके, तो ऑर्डर ऑफ एफ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एफ बराबर होगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल यानी जो डिसजॉइंट साइकिल है उनका जो LCM होगा उसको मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया सिग्मा मेरे पास एक परमुटेशन है और ऐसे परमुटेशन है, 1 कनेक्टेड है 4 से, 2 जुड़ा हुआ है 6 से, 3 जुड़ा हुआ है 2 से, 4 जुड़ा हुआ है 5 से, 5 जुड़ा हुआ है 1 से, और 6 जुड़ा हुआ है 3 से, और 7 जुड़ा हुआ है 8 से, और 8 जुड़ा हुआ है 7 से। ऊपर वाली लाइन एलिमेंट होती है, नीचे वाली लाइन इमेज होती है। ओके, मैंने निकाले इसके डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल देख रहा हूँ कौन कौन से हैं, डिसजॉइंट साइकिल। उसके बाद LCM ले लूँगा मैं। पहले से चलो आप भाई, डिसजॉइंट साइकिल की बात करता हूँ। पहले से चलो, एक से चलो। एक किससे जुड़ा है भाई? एक जुड़ा है 4 से। अब 4 पर पहुँचो। 4 किससे जुड़ा है? 5 से। 5 पर पहुँचो। 5 किससे जुड़ा है? 1 से। चलो ठीक है, 5 1 से जुड़ गया। अब फिर 1 पर पहुँचो। 1 किससे जुड़ा है? 4 से। रिपीट होगी ना बात? 5 जुड़ा हुआ है 1 से, यानी लास्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 4 5, तो आज के बाद परमुटेशन ग्रुप में इसका मतलब होगा 1 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 जुड़ा हुआ है 5 से, और 5 जुड़ा हुआ है 1 से। यानी 1 जुड़ा है 4 से, 4 जुड़ा है 5 से, और 5 जुड़ा हुआ है 1 से। ओके, एक तो हो चुका ये। अब एक एलिमेंट से चला था हमें, 2 से चलो अब की बार आप। 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है 6 से। 6 किससे जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है 6 से। फिर 6 पर पहुँचो। 6 किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। अब फिर 3 पर पहुँचो। 3 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से, और 2 से जुड़ गया। 2 फिर 6 से जुड़ा हुआ है, यानी रिपीटेशन हो चुका। बंद कर दो। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना? और यहाँ डिसजॉइंट, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है बेटा, मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया। लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है बेटा। ओके, जरा सी मिस्टेक कर दी थी। आगे चलते हैं। 7 किससे जुड़ा हुआ है? 8 से। 8 किससे जुड़ा हुआ है? 7 से। पहले वाली साइकिल जो मेरी फर्स्ट साइकिल है, सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट साइकिल C1 है, ये मेरी दूसरी साइकिल C2 है, ये मेरी तीसरी साइकिल C3 है। तो C1 की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ C1 की बात कर रहा हूँ मैं, LENGTH, लेंथ ऑफ C1 कितनी है भाई? लेंथ ऑफ C1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 हो चुके हैं। मैंने इसी तरीके से लेंथ ऑफ C2 निकाली। लेंथ ऑफ C2 कितनी है? 1 2 3 एलिमेंट है, 3। लेंथ ऑफ C3 निकाली, कितनी है भाई? कितने एलिमेंट है? 1 2 2 निकाल दिए। मेरे को चाहिए ऑर्डर ऑफ सिग्मा।
परमुटेशन का ऑर्डर चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालना है, बराबर LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। C1 की लेंथ कितनी थी 3, दूसरे वाली लेंथ कितनी है 3, तीसरे वाली लेंथ कितनी है 2, सबका एलसीएम कितना आएगा, 9th क्लास का क्वेश्चन है 6 होगा। देखो आप एलसीएम 6 हुआ तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना निकल गया बेटा 6। समझ आती है मेरी बात, क्लियर। यानी आपको क्या करना है, लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल जो होती है, जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, जो भी परमुटेशन आपको दे रखा है ना, आप उसको ब्रेक करोगे डिसजॉइंट साइकिल में, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट नोट करोगे कितने कितने हैं, उन सब का एलसीएम निकालोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं भाई। ट्रांसपोजिशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन समझने की कोशिश करना बेटा। डेफिनेशन ये होती है, ए साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक permutation of length 2 is called transposition। मतलब क्या निकलता है भाई, अगर मेरे पास कोई साइक्लिक परमुटेशन है या मेरे पास कोई साइकिल है, उसकी अगर लेंथ 2 है ना, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोजिशन। जैसे समझने की कोशिश करना ट्रांसपोजिशन है क्या। ओके, मान लिया जाए मेरे पास सिग्मा ये है, सिग्मा इज इक्वल टू है, वही पुराना एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 6 से जुड़ा हुआ है, 3 2 से जुड़ा है, 4 5 से, 5 1, 5 1 के बाद है 6 3, 6 3 के बाद है 7 8 8 7। आपने इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक किया, सिग्मा की डिसजॉइंट साइकिल निकाली, देखता हूँ कौन कौन सी आती है। 1 जुड़ा हुआ है 4 से, अब 4 जुड़ा हुआ है 5 से, और 5 जुड़ा हुआ है 1 से, 1 तो आ चुकी है। अब 2 पे चलते हैं, 2 जुड़ा हुआ है किससे 6 से, 6 किससे जुड़ा हुआ है 3 से, 3 किससे जुड़ा हुआ है 2 से। आगे चलते हैं, 7 जुड़ा हुआ है किससे 8 से। ये मेरी पहले वाली साइकिल C1, ये दूसरी साइकिल C2, ये तीसरी साइकिल C3। मैं अगर कहूँ लेंथ ऑफ C1 कितना है, लेंथ ऑफ C1, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, आप कहोगे 3। इसी तरीके से लेंथ ऑफ C2 इज इक्वल टू कितनी है 3, लेंथ ऑफ C3 इज इक्वल टू कितनी है 2। मैं कह रहा हूँ ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कितनी है भाई इसकी, ट्रांसपोजिशन क्या होगा भाई, अगर इस परमुटेशन में ट्रांसपोजिशन देखूँ, ट्रांसपोजिशन होगी इसकी C3 का मतलब बोले तो 7 8, जिसकी लेंथ कितनी है 2। समझ आ चुकी बात, क्लियर। आगे की बात करते हैं। ट्रांसपोजिशन अगर आपका क्लियर हो चुका, अब मैं बात करूँगा आइडेंटिटी परमुटेशन की। ओके, आइडेंटिटी परमुटेशन की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन, IDENTITY, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, कुछ स्टूडेंट साले कमीने इतने हरामी हैं जो मेरे पास यहाँ मेरी क्लास में बैठे हुए हैं बच्चों, तुम में से भी, और जो यूट्यूब पर डालने के बाद जो है ना, कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं। मैं जो लिखता हूँ ना, अगर इसके अंदर छोटी मोटी AIOU की मिस्टेक करता हूँ ना, उसको भी जो है ना नोटिस करने के बाद उसको भी बोलते हैं कि सर आपने ये गलत लिख दिया है। देखो बेटा, आइडेंटिटी परमुटेशन होता क्या है। मान लिया आपके पास कोई परमुटेशन है, कोई भी परमुटेशन मान लो, मान लिया A1 है, और A1 की इमेज भी मेरे पास A1 है, B1 है उसकी इमेज भी B1 है, C1 है उसकी इमेज भी C1 है, D1 है उसकी इमेज भी D1 है, एंड सो ऑन। सपोज दैट ये आप AN मान लो, इसकी इमेज कितनी है AN। अगर जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसकी जो ऊपर, अगर मतलब ये है कि एलिमेंट और इमेज दोनों सेम हो, जो एलिमेंट है वही इमेज हो सेम, तब इस तरह के परमुटेशन को बोलता हूँ आइडेंटिटी परमुटेशन। क्लियर,
जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कहा कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, जो ऊपर वही नीचे, यानी सेम लाइन। आप क्या कहोगे? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन समझ चुके हो आप? क्लियर? समझ आ चुकी? आगे देखता हूँ भाई, एक चीज़ और भी है बेटा, मेरे पास जो ट्रांसपोजिशन होती है, जो डिस्जॉइंट साइकिल होती है, इसको ट्रांसपोजिशन में कैसे बदलते हैं, समझने की कोशिश करना। ओके, मेरे पास अगर कोई डिस्जॉइंट साइकिल है तो उसको ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लिया जाए, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई थ्योरम तो आने वाली है नहीं, इसके अंदर से अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा। मान लिया जाए, सपोज दैट सिग्मा है मेरे पास 1 4 2 6 3 2 4 5 5 1 6 3 7 8 8 7। ओके, मेरा टारगेट क्या है? साइकिल को एक तो डिस्जॉइंट साइकिल में बदलना है, मेरे पास इसको परमुटेशन को किस में बदलना है? डिस्जॉइंट साइकिल में बदलना है। और फिर मेरे को कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई? ट्रांसपोजिशन। ओके, पहले डिस्जॉइंट साइकिल में बदलो इसको। सिग्मा इज इक्वल टू 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1 पहले ही हो चुकी, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 फिर हो चुका, 7 की इमेज कितनी? 8। डिस्जॉइंट साइकिल में बदल दिया। अब यहाँ से देखो बेटा कैसे लिखूँगा मैं इसको। आप इसको जो लिखोगे ना, 1 को जोड़ो 5 के साथ, 1 5 फिर 1 4, जितने भी एलिमेंट होंगे, 2 3, 2 3 के बाद कितनी है? 2 6, 2 वाली है जो कि 2 लिख दो, 7 8। कितनी डिस्जॉइंट साइकिल बनी, सॉरी कितने ट्रांसपोजिशन बने? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 5। समझ आ चुकी बात? कोई डाउट तो नहीं है? आगे की तरफ चलते हैं, एक और ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको, कोई क्वेश्चन उठाता हूँ और ब्रेक करके दिखाता हूँ डिस्जॉइंट साइकिल के अंदर। कोई क्वेश्चन मिल जाए यार। मान लिया ये है बेटा, सपोज दैट मेरे पास साई है एक, या फाइल ले लो आप। मान लिया मेरे पास साई ऐसे लिखा हुआ है, साई लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और ये लिखा हुआ है उसके बाद 1 2 3। मान लिया 1 2 3 है। पहले तो इसको लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे लिखा जाएगा, 1 किससे जुड़ा है? 2 से, 2 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है 4 से, 4 जुड़ा है 5 से, 5 जुड़ा है 1 से। साइक्लिक परमुटेशन हो चुका। ओके, अगर इसको लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होगा, 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है फिर 1 से। ओके, अब इसकी डिस्जॉइंट साइकिल बनाओ आप, सॉरी ट्रांसपोजिशन बनाओ। 1 को लास्ट के साथ, 1 5 1 4 1 3 1 2, 1 5 1 4 1 3 1 2 हो गया ना। अब इस पर आ जाओ, 1 3 और 1 2। क्लियर? सवाल पैदा होता है सर कैसे लिखा? बेटा ये जो मेरा परमुटेशन फंक्शन होता है ना, ये 1 1 और 1 2 होता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखना होता है। बस मेन बात तो यही है, इस तरह से लिखना होता है। ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, जब थ्योरम्स वगैरह होगी तब बताऊँगा सारी चीज़ें। 1 ट्रांसपोजिशन, 2 ट्रांसपोजिशन, 3 ट्रांसपोजिशन, 4 ट्रांसपोजिशन, 5 ट्रांसपोजिशन, 6 ट्रांसपोजिशन। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 6। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखता हूँ अगर कोई छोटी मोटी डेफिनेशन और रुकी हो, एक बार चेक कर लूँ मैं, बुक है मेरे पास। 1-2 मिनट आप रुको, वीडियो चल रहा है चलने दो, या मैं इसको वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। टॉपिक की तरफ चलते हैं, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। ध्यान से सुनना क्या होता है इवन एंड ऑड परमुटेशन। ओके, 8 फर्स्ट
we change the permutation into disjoint cycle, then disjoint cycle change into transposition सबसे पहले जो परमुटेशन होता है उसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करते हैं, डिसजॉइंट साइकिल को ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करते हैं। ओके, देन इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इफ अगले पेज पे चलता हूँ, इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन is even, then permutation is even, and if the number of transposition is odd, then permutation is odd। मतलब ये है कि अगर जो आपका परमुटेशन दे रखा है उस परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल में बदलोगे, डिसजॉइंट साइकिल से ट्रांसपोजिशन में बदलोगे। अगर ट्रांसपोजिशन इवन है तो इवन परमुटेशन है, ट्रांसपोजिशन ऑड है तो ऑड परमुटेशन है। ओके, जैसे समझने की कोशिश करना भाई, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। मान लिया फाई इज इक्वल टू है, सपोज दैट फाई इज इक्वल टू है, आपको दिया हुआ है 1 2 2 4, 2 4 के बाद आपको दे रखा है 3 5, 1 2 2 4 3 5 4 1 5 3, 5 3 के बाद है 6 8, 6 8 के बाद है 7 9, 8 7 9 6। ओके, डेफिनेशन लगाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले क्या करना है भाई, परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करना है। चलो डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करते हैं, बराबर यही डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर लो। देखो आप, 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 4 से, 4 जुड़ा है 1 से, बंद हो चुकी। 2 पे आ जाओ आप, 2 का तो आ चुका, 3 से चलो अब, क्योंकि 1 2 4 इसके अंदर आ चुके, जो बचे हुए एलिमेंट उनसे चलना होता है। 3 जुड़ा हुआ है 5 से, 5 जुड़ा हुआ है 3 से, मामला ख़त्म। 5 तक पहुंच चुके ना, 6 पर पहुंच जाओ आप। 6 जुड़ा हुआ है किससे, 7 से, 7 को देखो आप, सॉरी 6 किससे जुड़ा हुआ है भाई, 6 जुड़ा हुआ है 8 से, गलती कर दी थी, 8 से। 8 जुड़ा हुआ है किससे, 7 से, और 7 जुड़ा हुआ है किससे, 9 से। आ चुका ना, दोबारा लिख रहा हूँ। तो 5 बराबर जो निकला बेटा, ये निकला 1 2 4 3 5 6 8 7 9। ये तो डिसजॉइंट साइकिल बनी। अरे इसकी लेंथ कितनी है, 3, इसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, सॉरी इसकी लेंथ है 2, और इसकी लेंथ कितनी है, 3। ओके, अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो लेंथ ऑफ C1 कितनी है, 3, लेंथ ऑफ C2 कितनी है, 2, लेंथ ऑफ C3 कितनी है, 4। क्लियर है ना। अब इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर रहा हूँ मैं।
फाइव बराबर डिसजॉइंट साइकिल 1 4, लास्ट का एलिमेंट लेना होता है 1 4 1 2, 1 4 1 2, ये तो 2 में है ही, 3 5, इसमें देखो आप कितना होगा 6 9 6 7 6 9 6 7 6 8। ओके ओके, अब देखो बेटा डेफिनेशन देखो, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी निकली 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, बराबर कितनी निकली 6। कैसी संख्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर आ चुका। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट कौन सा परमुटेशन, ये वाला परमुटेशन, दिस इज इवन परमुटेशन। क्लियर है ना। एक और देखता हूँ, ऑड परमुटेशन की भी बात कर लेते हैं भाई, वरना फिर आप कहोगे सर ऑड परमुटेशन क्या होता है। मान लिया साई इज इक्वल टू, सपोज दैट साई इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 2 4 3 3 4 1, 4 1 के बाद है 5 8 6 7 7 6 8 9 9 5। इसको ब्रेक करो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिस एलिमेंट का जो खुद का एलिमेंट होगा उसको कट कर दोगे आप, छोड़ दो इसे, नहीं है ज़रूरत इसके। 3 की इमेज 3 है, रिजेक्ट। 1 की इमेज कितनी है भाई 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 1। आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप। अब यहाँ से सुनो, 5 की इमेज कितनी है 8, 8 की इमेज कितनी है 9, 9 की इमेज कितनी है 5, 9 तक पहुँच चुके हैं। 6 की इमेज कितनी है 7, 7 की इमेज कितनी है 6। ये तो होगी क्या, डिसजॉइंट साइकिल। अब ट्रांसपोजिशन की बात करता हूँ, साई का ट्रांसपोजिशन निकालता हूँ। इसका ट्रांसपोजिशन निकालो, 1 4 होगा, 1 2 होगा, 5 9 होगा, 5 8 होगा, 6 7 होगा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी 5, कितनी आई, ये आई इसकी ट्रांसपोजिशन निकल करके। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी हुई 5, 5 कैसा संख्या है ऑड, सो दैट ऑड परमुटेशन। कौन सा ऑड परमुटेशन है, ये वाला जो साई है। क्लियर। बाकी अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज यहीं तक रखते हैं, बाय।